हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम त्रिकोणमित के कुछ बेसिक सूत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। यहाँ पर जो ए बी सी दिया हुआ है त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अगर त्रिभुज समकोण के अलावा कोई और त्रिभुज जैसे कि समबाहु हो, ठीक है, विषमबाहु हो या समद्विबाहु हो, ठीक है, तो उन पर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई नहीं होगा, उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पर ही केवल पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस ए बी सी समकोण त्रिभुज में जो ए बी भुजा है वो कौन सी भुजा होगी। अभी मुझे कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर जब थीटा कोण देखते हैं, थीटा कोण जो कोण होता है थीटा, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कहलाती है लंब। तो ये हो गया लंब। ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, अब इसमें और इसमें देखते हैं कौन सी बड़ी भुजा है। तो ए सी मुझे सबसे बड़ी भुजा दिख रही, तो ये हो जाती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा इसमें त्रिभुज में कर्ण ही होती है। ठीक है। बाद में जो बच गई वो हो गया आधार। ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी भुजा कर्ण होगी, आधार होगी या फिर लंब होगी। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जो बच गई वो फिर आधार ही कहलाएगी। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय इन भुजाओं के बीच एक रिलेशन बिल्ड किया गया है। तो यहाँ पर जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना, क्या क्या कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब आधार का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस लंब का स्क्वायर, इनके योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन बन के आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लाइन से दिखाना चाहें तो कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर प्लस फिर लंब है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। तो यही रिलेशन होता है इनके बीच। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब इस पाइथागोरस प्रमेय से बहुत से सवाल हम हल करेंगे। सूत्र की मदद से बहुत हेल्प मिलती है त्रिकोणमित के सवालों को हल करने में। ठीक है। तो हम त्रिकोणमित के अगले टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो कहलाता है त्रिकोणमित अनुपात। त्रिकोणमित अनुपात जो होता है वो भुजाओं के बीच का अनुपात होता है। मतलब अगर लंब बटे आधार है, जैसे कि लंब बटे आधार या लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमित अनुपात। तो जैसे अगर हम साइन थीटा लिखना चाहें, साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू, ये थीटा है ना, अब ये साइन, तो ये अनुपात ही कहलाएगा। इसका मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है। ये हो गया त्रिकोणमित अनुपात। ये फार्मूले हैं, ये बेसिक फार्मूले हैं, ये आप लोग याद रखना। जब हम आगे इनके सवालों पर आएंगे तो ये बहुत हेल्प करेंगे उनको सॉल्व करने में। ठीक है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है। कॉस, ये भी एक त्रिकोणमित अनुपात है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब ये देखिए आधार और कर्ण अनुपात के रूप में है। अनुपात, ये जो लाइन खींची जाती है इसे अनुपात बुलाता है। तो ये कहलाता है त्रिकोणमित अनुपात। ठीक है। अब अगला जो अनुपात होता है वो टैन के रूप में होता है। अगर टैन थीटा देखें, थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा यहाँ पर लंब है, तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब जो तीन और सूत्र हैं इनके अपोजिट होते हैं, मतलब विलोम। अगर आपने ये तीन याद कर लिए तो वो तीन भी आसानी से याद हो जाएंगे। अब टैन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट, उल्टा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे कि टैन थीटा बराबर मैंने लंब बटे आधार लिखा, तो इसका उल्टा आधार बटे लंब। ठीक है। ये एक सूत्र, मुझे केवल इतना शब्द याद रखना है कि ये टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट। ठीक है। अब अगर मैं सेक लिखता हूँ, सेक थीटा, तो सेक थीटा जो है कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस का अपोजिट मतलब कि यहाँ पर कॉस थीटा बराबर था आधार बटे कर्ण, तो अब सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है। कर्ण बटे आधार।
अब अगला लास्ट सूत्र जो है वो है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा ये साइन का अपोजिट होता है। कॉसेक थीटा जो है साइन का अपोजिट होता है। तो साइन थीटा बराबर है लंब बटे कड़, तो क्या हो जाएगा कड़ बटे लंब, उल्टा उसका कड़ बटे लंब। ये 6 फार्मूले हो गए जिन्हें हम त्रिकोणमित अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पर थीटा को गौर करना, यहाँ पर ये थीटा लिया गया था कोण ए वाला, ठीक है ना, कोण ए वाला जो थीटा था, मतलब यहाँ पर जो बिंदु ए है, यहाँ पर जो ये थीटा दिख रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाई थी, ठीक है ना, और ये सबसे बड़ी भुजा कहलाई थी, और ये जो बच गई थी वो आधार थी। अगर थीटा ये ना होकर ये होता, थीटा ये होता, तब मेरा लंब क्या होता, तब मेरा लंब ये वाला होता, तब ये लंब कहलाता, ठीक है ना, तब ये लंब कहलाता। और सबसे बड़ी भुजा तो ये मिल गई कड़, और सबसे जो लास्ट में बच गई वो होता है आधार। तो याद रखना है कि थीटा कहाँ से लिया जा रहा है। थीटा अगर ये लिया जा रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। अगर थीटा ये लिया जा रहा है तो इसके सामने वाली भुजा, इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कन्फ्यूज़न यहीं पर होती है सबसे ज़्यादा थीटा के रूप में, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।